जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे ईवीएस क्लास में। बच्चों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? कुछ देख रहे हैं बच्चों? आप सब इन चीजों से परिचित है ना बच्चों? ये क्या है? ये बहुत सारे बीज है, अलग अलग तरह के बीज है बच्चे। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ सफेद है, कुछ काले हैं, कुछ पीले हैं। तो अलग अलग तरह के बीज है बच्चों। ये बीज जो है पौधे का एक भाग होता है बच्चों, और यही बीज जो है एक छोटा सा पौधा बनता है और पौधे से वो एक बड़ा पेड़ बनता है। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो भी इसी से संबंधित है। हमारा पाठ का नाम क्या है बच्चों? बीज बीज बीज। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि बीजों के प्रकार किस किस तरह के बीज होते हैं, उनका आकार, उनका रंग, और इस बीज को कैसे हम बोते हैं, बीज को बोएंगे कैसे, और बीज बोएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा बच्चों? एक नन्हा सा पौधा निकलेगा, और उस पौधे को बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? ये तो बर्तन से बाहर आ गए। तो बच्चों, यहाँ पर बीजों के बारे में बताया गया। एक दिन गोपाल की माँ जो है बुआ के घर जा रही थी, तो उन्होंने गोपाल से कहा, गोपाल, रात को 2 कटोरी चने भिगो देना, मैं कल सुबह ही आऊंगी। गोपाल जो है चने भिगाने गया, तो उसने सोचा कि हम लोग तो 8 लोग हैं और माँ ने कहा सिर्फ 2 कटोरी चने भिगाओ, इतने से तो सबको होगा नहीं। तो उसने क्या किया बच्चों? 4 कटोरी चने भिगो दिए। दूसरे दिन सुबह जब माँ आई तो उन्होंने देखा कि 4 कटोरी चने हैं। तो उन्होंने गोपाल से पूछा, गोपाल, मैंने तो तुमसे कहा था कि 2 कटोरी चने भिगोने को, तुमने 4 कटोरी चने भिगो दिए, और वो भी कटोरी से बाहर भी निकल गए। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि रात को जब चने भिगा देते हैं हम पानी में, तो वो क्या हो जाता है? फूल जाता है, और वो कटोरी से बाहर निकल गए थे। आगे देखते हैं बच्चों। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भिगोए हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दी। तो बच्चों, गोपाल सोच में पड़ गया कि अरे, मैंने तो 4 छोटे छोटे कटोरी चने भिगोए थे, ये इतने चने कैसे हो गए? तो बच्चों, मैंने बताया ना कि जब हम चने को रात को पानी में भिगोते हैं तो दूसरे दिन जो है वो फूल कर जो है बड़े हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों, माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ज्यादा भी हो गया मैं जो है इसे अंकुरित कर दूंगी, और अंकुरित करने के बाद इसे मैं बुआ के लिए भेज दूंगी।
डॉक्टर ने उन्हें जो है अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। ठीक है बच्चों, तो माँ ने अंकुरित करने के लिए क्या किया? चने को एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दी। जो रात को जो चने भिगोए थे उसे जो है पानी से निकाला और उसे एक गीले कपड़े में लपेटकर उसे टांग दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जो है मूंग को जो है अंकुरित करके लाई। ये देख रहे हैं बच्चों, ये मूंग जो है अंकुरित हुआ है बच्चों, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? तो इसे भी मैंने जो है रात को भिगा दिया था और इसे पानी निकालकर जो है इसे कपड़े में लपेटकर रख दिया था। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, इस तरह जो है अंकुरण होता है। ये देखिए, ये जो है चना है बच्चों। चने को अंकुरित करने से इस तरह दिखते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये है राजमा। राजमे को भी हम जो है अंकुरित कर सकते हैं। और ये है बच्चों हरी मूंग, इसे भी अंकुरित किया जा सकता है। बच्चों, कुछ चीजों को जो है हमें पकाने से पहले भिगाना पड़ता है। आपने देखा होगा घर में मम्मी जब चना बनाती है तो वो रात को ही उसे भिगो देती है। और उसी तरह मटर है बच्चों और राजमा है, ये सब पकाने से पहले जो है भिगाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए चर्चा करो। तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों? उत्तर देखते हैं बच्चों। मेरे घर में चना, मूंग, मटर, राजमा आदि को बनाने से पहले भिगोया जाता है। इनके दाने बहुत कड़े होते हैं जिन्हें पकाने में बहुत समय लगता है। बच्चों, क्या क्या चीजें भिगोई जाती है? चना, मूंग, मटर, राजमा। ठीक है बच्चों, इन्हें क्यों भिगोई जाती है? क्योंकि जो है जब ये कच्चा रहता है बच्चों, इनका दाना जो है बहुत कड़ा रहता है, बहुत सख्त रहता है। ठीक है, तो इन्हें पकाने में जो है बहुत समय लग जाएगा और ठीक से पकेगा भी नहीं। तो भिगोने से क्या होगा बच्चों? ये मुलायम हो जाते हैं तथा इन्हें पकाने में जो है बहुत कम समय भी लगता है और जल्दी पक भी जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें अंकुरित करके खाई जाती है? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? कितना समय लगती है? तो कौन कौन सी चीजें अंकुरित करके खाई जाती है बच्चों? चना तथा मूंग। ये देखिए बच्चों, चना और मूंग को जो है अंकुरित करके हम ज्यादातर खाते हैं। इसे अंकुरित करके क्यों खाया जाता है बच्चों? क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या है बच्चों? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? चने या मूंग को पानी में रात भर भिगोया जाता है। चना हुआ बच्चों, जो मूंग है उसको पहले हम लोग रात को भिगो देते हैं। सुबह उसे पानी से निकालकर गीले कपड़े से बांधकर छोड़ दिया जाता है। चने को अंकुरित होने में 36 से 48 घंटे तथा मूंग को अंकुरित होने में 24 से 32 घंटे लगते हैं। बच्चों, चने को अंकुरित होने में जो है ज्यादा समय लगता है और मूंग को अंकुरित होने में थोड़ा कम समय लगता है। वो जो है 24 से जो है 32 घंटे में जो है अंकुरित हो जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? क्यों? बच्चों, क्या आपके घर में किसी को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? क्यों दी है? अगर दी भी है तो क्यों? बच्चों उत्तर देखिए, मैं अपनी बात करती हूँ। हाँ, मेरी माँ को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है
क्यों उन्होंने दिया है ये सलाह? क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, करके देखो। बच्चों अब हमें जो है कुछ गतिविधि करनी है, ठीक है बच्चों? याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखो। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियां लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। पहली कटोरी में आपको क्या करना है? कटोरी में चने डालना और उसको पानी से पूरी तरह से भर देना है, ठीक है? दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। और एक कटोरी लेना बच्चों, उसमें आपको क्या करना है? ये भिगोए हुए जो चना है उसे जो है रुई, गीले रुई या कपड़े में जो है लपेट कर रखना है, ठीक है? कपड़ा या रुई सूखने ना पाए, लेकिन आपको ये भी याद रहना है बच्चों कि वो कपड़ा और रुई सूखना नहीं चाहिए। और तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो और तीसरी कटोरी में आपको क्या करना है? सिर्फ चना ही रखना, ना ही उसमें पानी डालना है और ना ही उसमें गीले रुई या कपड़े में लपेट कर रखना है। तीनों कटोरियों को ढक दो। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये है आपका पहली कटोरी जिसमें चने को जो है पूरी तरह से पानी में भिगोकर रखा है और दूसरी कटोरी में ये देखिए बच्चों, चने को जो है गीले कपड़े में लपेट कर रखा है और तीसरी कटोरी में देखिए बच्चों, चने को रखा हुआ है, ठीक है? ना ही इसमें पानी है, ना ही इसमें गीला कपड़ा या रुई है। बच्चों अभी हमने जो गतिविधि किए हैं बच्चों, उसके आधार पर जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। हमने कौन सा गतिविधि किया था बच्चों? हमने ये गतिविधि किया था ना बच्चों, जिसमें पहली कटोरी में जो है भिगे हुए चने हैं और दूसरी कटोरी में जो है चने को जो है गीले कपड़े में बांध कर रखे हैं और तीसरी कटोरी में सिर्फ चना है। तो बच्चों हमें देखना है कि कौन सी कटोरी में जो है अंकुरण हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कटोरी 2 में जो है अंकुरण हुआ है। चलिए बच्चों प्रश्न पढ़ते हैं। किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है? उत्तर देखते हैं। अंकुरण केवल दूसरी कटोरी में हुई। कटोरी 2 के चने को पानी और हवा दोनों ही मिले। कटोरी 1 के चने को केवल पानी ही मिला। कटोरी 3 के चने को केवल हवा ही मिली। अंकुरण के लिए हवा और पानी दोनों जरूरी है। तो बच्चों आपने देखा कि कटोरी 2 में जो है अंकुरण हुआ। क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि जो है कटोरी 2 के चने को हवा भी मिल रही है और पानी भी मिल रही थी, जिससे जो है उस कटोरी के चने का अंकुरण हुआ। लेकिन कटोरी 1 के चने को सिर्फ पानी मिला और कटोरी 3 के चने को सिर्फ हवा ही मिला, ठीक है बच्चों? तो इसलिए उन दोनों में जो है अंकुरण नहीं हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? उत्तर है बच्चों, गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में इसलिए बांधे ताकि चने को पानी तथा हवा दोनों मिले। चने को क्यों बांधते थे बच्चों? ताकि चना जो है अच्छी तरह से अंकुरित हो जाए। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है उसे गीले कपड़े में बांध कर रखा और इससे जो है उस चने को हवा भी मिल रही थी और पानी भी मिल रही थी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, साबुत मसूर की दाल को हम अंकुरित नहीं कर पाते, सोचो क्यों? बच्चों बहुत सारी चीजों को जो है हम अंकुरित नहीं कर सकते। क्यों बच्चों? जानते हैं आप क्यों?
आपने देखा होगा मसूर की दाल है या अरहर की दाल है साबुत, और इसके बाद मूंग की दाल है। इन सब चीजों को अंकुरित नहीं कर सकते। क्यों? चलिए उत्तर देखते हैं। साबुत मसूर की दाल बनने में मसूर को कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके कारण उसकी अंकुरित होने की क्षमता खत्म हो जाती है। बच्चों, मसूर की दाल क्यों नहीं अंकुरित हो पाती? क्योंकि जो है इस दाल को जो है बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरनी पड़ती है। क्योंकि जब ये दाल जो है हमें खेतों से मिलती है तब ऐसे नहीं होते, इसके छिलके वगैरह पूरा निकाल देते हैं बच्चों। तो इनको कई प्रक्रिया से गुजर कर जो है वो हमारे पास पहुंचती है, तो इसके अंदर जो अंकुरित होने की क्षमता होती है बच्चों वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बच्चों, अब हमें ये देखना है कि जो गतिविधि हमने किया है उसे 2 दिन बाद उसमें क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं। कटोरी 1 है, कटोरी 2 है, कटोरी 3 है। ये गतिविधि जो है बच्चों आपको घर में करके देखना है। मैंने इसे घर में किया था बच्चों। आप सभी अपने अपने घरों में इस गतिविधि को करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या बीजों को हवा मिल रही है? कटोरी 1 को नहीं मिल रही है क्योंकि उसमें पूरी तरह से हम पानी भर दिया था, तो उसे बिल्कुल हवा नहीं मिल रही है। कटोरी 2 को क्या हवा मिल रही है? हाँ, उसे जो है हवा मिल रही है। और कटोरी 3 को, जिसमें सिर्फ हमने चने रखे थे, सूखे चने, तो उसे भी हवा मिल रही है। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? कटोरी 1 को हाँ मिल रहा है क्योंकि उसमें हमने जो है पूरा पानी भर दिया था। ठीक है बच्चों। कटोरी 2 को पानी मिल रहा है? हाँ, उसे भी मिल रहा है क्योंकि उसे जो है हमने गीले कपड़े में बांधकर रखी थी। बच्चों, कटोरी 3 को पानी मिल रहा है? नहीं, उसे जो है पानी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों में क्या बदलाव आया? कटोरी 1 के बीजों में कोई बदलाव आया? हाँ, आया क्योंकि उस बीज जो है कुछ काले हो गए थे और वो कुछ फूल भी गए थे। ठीक है बच्चों। और कटोरी 2 में कुछ बदलाव आया? हाँ, इसमें भी बदलाव आया। और कटोरी 3 में कुछ बदलाव हुआ बच्चों? नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या बीजों में अंकुरण हुआ? कटोरी 1 के बीज को अंकुरण हुआ? नहीं। क्या कटोरी 2 के बीजों में अंकुरण हुआ? हाँ, हुआ। क्या कटोरी 3 के बीज में अंकुरण हुआ? नहीं हुआ। बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, आप यहाँ पर कटोरी 1 को जो है सिर्फ पानी मिल रहा है और कटोरी 3 को क्या मिल रही है? सिर्फ हवा मिल रही है। लेकिन कटोरी 2 को जो है हवा मिल रही है, पानी भी मिल रही है, जिसके कारण जो है इसमें कुछ बदलाव हुआ। बदलाव कौन सा बदलाव आया बच्चों? इन बीजों में जो है अंकुरण हुआ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना है। किसका चित्र बनाना है? देखिए, अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। बच्चों, ये अंकुरित बीज है ना बच्चों, इसे आप ध्यान से देखिए बच्चों, और इसका जो है आपको एक चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों। जब आप चित्र बनाएंगे तो जो है सिर्फ अंकुरित बीज का ही नहीं बनाना है। अंकुरित बीज के बाद उसका जो है कैसे एक पौधा बनता है
और पौधे से जो है वो कैसे एक पेड़ बनता है, उसे पूरी तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। किसका पौधा कितना बड़ा? बच्चों यहाँ पर भी आपको एक एक्टिविटी करना है। हमें जो है एक्टिविटी के द्वारा ही पता चलेगा कि बीजों में कैसे कैसे बदलाव होते हैं। ठीक है, देखिए एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो। एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? एक गमला चाहिए या फिर एक चौड़े मुंह वाला एक डिब्बा चाहिए। इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। अब जब आपको बीज बोना है तो आपको क्या करना है? इस गमले में नीचे में एक छोटा सा छेद करना है। इसके बाद उसमें क्या करना है बच्चों? इस गमले में मिट्टी भरना है। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। अब आपको क्या करना है? एक ही तरह के 4-5 बीज को जो है इस मिट्टी में आपको दबा देना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मिट्टी हटाएंगे, उसके बाद उसके अंदर जो है बीज को हम रखेंगे, फिर मिट्टी उसके ऊपर डाल देंगे। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोए, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया। आपको जो है कौन कौन से बीज बोने हैं? आप सभी बच्चे अलग अलग तरह के बीज बोएंगे। ठीक है, सरसों, मेथी दाना, तिल और धनिया, इन बीजों को जो है गमले या एक डिब्बे में बोना है। ठीक है बच्चों, ये सभी गतिविधि जो है आप अपने घर पर कर कर देखेंगे। बच्चों, उसके बाद जब आप बीज बो दिए, फिर उसको रोज आप इसको देखते रहेंगे और उसमें क्या देंगे? थोड़ा थोड़ा पानी भी देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आपको देखना है कि बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे। तो जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बीज बोने और उसके जो है पौधे दिखने में कितना समय लगा। मैंने जो देखा बच्चों, उसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में मुझे जो है 6 से 7 दिन लगे। कभी कभी जो है बच्चों 4-5 दिन में भी वो दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर था? बच्चों, जब हमें 6 से 7 दिन में पौधा दिखा, उसके बाद पौधे की लंबाई में कब कब आपको ज्यादा अंतर दिखाई दिया? पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में आधा सेंटीमीटर का अंतर था। अगला प्रश्न है बच्चों, किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी? बच्चों, जब हम बीज बोएंगे और उसे बराबर पानी देते रहेंगे और उसमें हवा भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है बच्चों, तो जो है पौधा धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो कौन दिन जो है आपको जो है सबसे ज्यादा लंबाई दिखाई दिया? तीसरे दिन पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी। ठीक है, क्या हर दिन पौधे में नया पत्ता या पत्ते निकले? बच्चों, क्या पौधे में जो है नया पत्ता आपको हर दिन देखने को मिला? हाँ, हर दिन पौधे में से नए पत्ते निकलते ही गए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होते जाएगा बच्चों, उसमें पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है। क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया? बच्चों, आप देखेंगे कि पौधा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या आपको उनके तने में भी कुछ बदलाव दिखाई दिया? हाँ, पौधे के तने दिनों दिन मोटे तथा मजबूत होते गए। जब हम बीज बोते हैं, उसमें से पौधा निकलता तो पतला सा रहता, धीरे 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 क्या होता बच्चों, वो तना जो है मोटा भी हो जाता है और मजबूत भी हो जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा दिन लगे? तो बच्चों, आपने जो है कौन कौन से बीज बोए थे? आपने बीज बोए थे सरसों, धनिया, मेथी और तिल। तो आपको बताना है कि किस बीज को जो है पौधे के रूप में आने में सबसे ज्यादा दिन किस बीज को लगा? तो जो है बच्चों, जो बच्चा तिल का बीज बोया होगा
उसने देखा होगा कि उसका पौधा जो है निकलने में सबसे ज्यादा समय लगा। तो बच्चों, तिल के बीज को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा समय लगता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे? तो बच्चों, जिस बच्चे ने सरसों का बीज बोए थे, उसका बीज जो है सबसे पहले पौधा बनकर निकला होगा, है ना बच्चों? हाँ, तो सरसों के बीज को मिट्टी से बाहर निकलने में सबसे कम दिन लगे। ये है बच्चों सरसों का बीज और ये है तिल का बीज। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा बीज उगा ही नहीं? क्यों नहीं उगा होगा? बच्चों, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपने कोई बीज बोया हो और नहीं उगा हो। कभी कभी नहीं भी उग सकते, इसके भी कारण है। क्या कारण हो सकते हैं बच्चों? शायद उस बीज को सही मात्रा में पानी ना मिला हो, या फिर उसे हवा ना मिला हो, या फिर उसे सूर्य की रोशनी नहीं मिली हो। इन सब कारणों की वजह से जो है बीज उगा ही नहीं होगा। उत्तर देखते हैं, जिन बीजों को सही मात्रा में पानी और हवा मिली वे सभी अच्छे उगे। ठीक है, जिन्हें पानी और हवा नहीं मिली वे पौधे नहीं उग पाए। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? बच्चों, जब हम पौधों को सही तरीके से पानी नहीं देंगे या फिर उसे जो है हवा नहीं मिल रही है तो उसके पत्ते क्या हो जाते हैं बच्चों? पीले पीले हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्यों होता है? पौधे पानी की कमी से पीले होते हैं और फिर सूख जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे को पानी ना मिले तो क्या होगा? ये तो आप सभी जानते हैं, है ना बच्चों? आप सभी के घर में पेड़ पौधे हैं, आप सभी पौधों को पानी देते होंगे। अगर हम 2 दिन पानी नहीं देंगे तो पौधे क्या हो जाते हैं बच्चों? सूख जाते हैं। पौधे पहले पीले होंगे, फिर क्या होगा? सूख जाएंगे। बच्चों, जो गतिविधि हम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? पहले आपने जो भी बीज बोया है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, किस दिन बोया वो डेट लिखेंगे। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से अपनी तालिका भरो। अब आपको रोज उसको देखना है और जो दिन बीच में से आपने पौधे देखा उस दिन से आपको रोज इस तालिका को भरना है। पहले आप डेट लिखेंगे, फिर पौधे की लंबाई लिखेंगे, फिर पहला दिन आपने कितने पत्ते देखे, दूसरा दिन कितने देखे, तीसरा दिन कितने देखे और भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिला। इस तरह इस तालिका को आप भरेंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिल की बात बताओ। बीज के अंदर क्या होता है बच्चों? आप सभी ने बीज को देखा है बच्चों। बीज के अंदर क्या होता है? बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? बच्चों, बीज तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उस बीज से इतना बड़ा पौधा और पौधे से इतना बड़ा पेड़ कैसे बनता है? बीज मिट्टी से पानी अवशोषित कर अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं। बच्चों, बीज को हम कहाँ बोते हैं? मिट्टी के अंदर बोते हैं। तो मिट्टी क्या करती है? जो पानी हम देते हैं उसे अपनी ओर खींच लेती है, अवशोषित कर लेती है और उस बीज को अंकुरित कर देती है और अंकुरण के बाद धीरे धीरे जो है वो पौधे बन जाती है और पौधे से वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक है, अब बच्चों आप सोचिए और कल्पना कीजिए, अगर पौधे चलते तो क्या होता? चित्र बनाओ। बच्चों, आपने देखा होगा कि पौधे या पेड़ जो है एक ही जगह पर खड़े होते हैं, वो ना ही चलते हैं और ना ही दौड़ते हैं।
तो आप सोचिए और कल्पना कीजिए कि अगर पौधे चलते तो क्या होता। तो अगर पौधे चलते तो क्या होता, इस तरह होते। सब जगह हमें पौधे पौधे दिखाई देते। अभी हम इंसानों को देख रहे हैं तो हर जगह हमें पौधे पौधे चलते हुए दिखाई देंगे। इस तरह आपको एक चित्र बनाना है। पता करो बच्चों, क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? बच्चों, कुछ पौधे को आपने देखा होगा हम बीजों से नहीं उगाते हैं। क्या आप उनके नाम जानते हैं? यहाँ देखिए बच्चों, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो बिना बीज के ही उगते हैं। जैसे गुलाब। गुलाब का बीज होता है बच्चों? नहीं, गुलाब का जो है हम तना काट कर जो है उसे गाड़ते हैं और इस तरह जो है गुलाब का पेड़ होता है। नेक्स्ट है बच्चों आलू। आलू का भी बीज नहीं होता है। और ये है बच्चों केला। केला का भी बीज नहीं होता है। और इसके अलावा गन्ना है बच्चों, एलोवेरा है, इन सब के बीज होता है बच्चों? नहीं। और भी बहुत सारे पेड़ पौधे जिनके बीज नहीं होते हैं। तो उत्तर देखते हैं बच्चों, केला, आलू, गुलाब। ठीक है बच्चों, आपने अब तक देखा कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा पौधा है बच्चों जो शिकार भी करता है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पौधा जो है शिकार भी करता है? तो चलिए देखते हैं शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेतेंस सबसे ज्यादा मशहूर है। बच्चों, ये देख रहे हैं बच्चों, इसे हम शिकारी पौधे कहते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? छोटे छोटे जीव जंतु जैसे चूहा, मेंढक, कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं बच्चों। जब इनके पास ये कीड़े मकोड़े आते हैं तो ये इनका शिकार कर लेते हैं। और ये पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। बच्चों, इसका आकार देखिए, एक लंबे घड़े जैसा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है और इस घड़े से जो है बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। बच्चों, जब इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है तो कीड़े मकोड़े जो है उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। जैसे ही कीड़े मकोड़े जो है इस पौधे के पास पहुंचते हैं, वो जो है अपने आप इसके मुंह के अंदर फंस जाते हैं और फिर वो वहां से निकल नहीं सकते। यहाँ पर देखिए मधुमक्खी किस तरह जो है इस पौधे में जो है फंस गया है और वो निकल नहीं पा रही है। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितनी चतुराई से। आपने अब तक तो सुना है कि जानवर शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा कि पौधा भी जो है शिकार कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि बीजों में जो है अंकुरण किस तरह हुआ। ठीक है बच्चों, और आपने क्या सीखा बच्चों कि एक नया पौधे को भी आपने देखा, शिकारी पौधे को। तो पौधे को बढ़ने के लिए बच्चों, बीज से पौधा को अंकुरण होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? मिट्टी, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, इन सब चीजों की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गई होगी। ये जो है बीज पाठ का पार्ट 1 था। अगले पार्ट में हम इसके आगे की बातों को जानेंगे।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे।